हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरी ट्यूटर्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप आज सीखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही, क्योंकि आगे भी इसका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। व्हाट द मीन्स ऑफ लाइन। लाइन का मतलब क्या है? अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन इंडेफिनेटली। ये एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होगा, ये स्ट्रेट पाथ आप देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में इन्फाइनेटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। दैट इज़ अ लाइन। ये एक लाइन है। अब इसके बाद हम लोग इसके समझेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब है, जैसे हमने एक लाइन है, इसमें हमने एक सेगमेंट, एक पार्ट इसका ले लिया, इसका एक पार्ट ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लिया। अ सेगमेंट ऑफ लाइन विच हैविंग टू एंड पॉइंट। a segment of line, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a segment of line which having two end point, which having two end point, that is called two end point, that is called line segment। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और ऐसे ही हम लोग रे को भी डिफाइन करेंगे। रे क्या होता है? वो भी एक पार्ट होता है लाइन का। अ पार्ट ऑफ लाइन, सेगमेंट, पार्ट ऑफ लाइन विच हैविंग टू एंड पॉइंट, अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये हो गया, जिसको बोलते हैं रे। ये आपका रे होता है जिसका केवल एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ये हो गया रे आपका। अब अगर मैंने दो रे ले लिया, दो रे जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट है, ये हमने एक रे लिया और एक रे ये ले लिया, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, इससे एक एंगल बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ये आपका एंगल हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल आप देखेंगे। एक्यूट एंगल, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ये एक रे है, जब ये रे और दूसरा रे, ये जब ये दूसरा रे, एक रे दूसरे रे के ऊपर रहेगा तो क्या होगा? कितना एंगल होगा? इसके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, जीरो एंगल होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे दूसरे रे को, तो ये एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। और एक्यूट एंगल कहाँ तक होगा? जब तक कि ये टच नहीं कर जाए 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से जस्ट पहले तक ये क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ये आपका एक्यूट एंगल होगा। ये कहाँ तक होगा एक्यूट एंगल? आपका मोर देन जीरो बट लेस देन 180 होगा, तो ये एक्यूट एंगल होगा। ये आपका मोर देन जीरो बट लेस देन 90, ये आपका एक्यूट एंगल है। अब इसके बाद जैसे ही ये 90 डिग्री को टच करेगा, इसको हम लोग बोल देंगे राइट एंगल। ये तो आपका एक्यूट एंगल है, ये है आपका एक्यूट एंगल। और राइट एंगल किसको बोलेंगे? जब ये टच कर जाएगा 90 डिग्री को, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये आपका राइट एंगल हो गया। और इसके बाद जैसे ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, जैसे ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 90 से ग्रेटर होगा और 180 से टच करने से जस्ट पहले तक होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ से कहाँ तक है? मोर देन 90 बट लेस देन, मोर देन 90 बट लेस देन 180, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल है यहाँ। और ये राइट एंगल, जहाँ पर ये 90 डिग्री है,
ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये 180 को टच करेगा, जैसे ये पूरा 180 को टच कर जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। जैसे ये 180 को टच कर गया, ये बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद 180 से भी ग्रेटर होगा, जो एंगल 180 से इसके बाद, जब इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा ये रे, तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे ही रे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होगा। इट मीन्स मोर देन 180 बट लेस देन 360। जैसे ये 360 को टच कर जाएगा, ये आपका बन जाएगा कंप्लीट एंगल। ये आपका कंप्लीट एंगल कब बनेगा? जब ये 360 को टच कर जाएगा, कंप्लीट एंगल। जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट एंगल, थीटा इक्वल टू 360। ये हो गया, ये टाइप्स ऑफ एंगल है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब कभी भी किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अगर हमने कह दिया ये आपका एक एंगल 60 डिग्री है और एक दूसरा एंगल, एक दूसरा 30 है, एक दूसरा 30 है। ए की वैल्यू यहाँ पर एंगल ए कितना है? 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो बी है वो आपका 30 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ए, क्योंकि ए प्लस बी को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। देयरफॉर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसके बाद जैसे हमने कह दिया, अगर एक एंगल दे रखा है 15 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं दो एंगल को प्लस करने पर अगर वो 90 होता है तो तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। इट मीन्स अगर एक 15 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 से माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 15, ये आपका आ जाएगा 5 और 7, 75। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया? 75 आ गया। अब इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब कभी दो एंगल का सम 180 होगा तो उसको बोलेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर एक एंगल हमने ले लिया, एक एंगल आपका ये आपका 120 है और दूसरा एंगल ये आपका 60 है। ए की वैल्यू 120 है और यहाँ बी इक्वल टू 60 है। इन दोनों को प्लस करने पर ये 180 अगर आता है तो बोलेंगे ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री, ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि ए और बी को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 180 आ रहा है, तो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल है आपका 130, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो क्योंकि दोनों एंगल का सम करने पर क्या आता है? 180 आता है। तो अगर हमने सप्लीमेंट्री एंगल को हमने कंसीडर कर लिया कि बी है, चलिए ए प्लस बी क्या होता है? 180 होता है। अगर एक एंगल दे रखा है 130, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? बी हमने कंसीडर किया,
यहाँ से बी की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 50। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 50 आ गया। तो यहाँ से आपने ये समझा किसी भी दो एंगल को प्लस करने पर अगर ये 90 आता है तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर दो एंगल का सम 180 आता है दे विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसा होगा। अब इसको कैसे समझेंगे आप, कब हम लोग सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, कब कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के लिए। तो सबसे ये देखिएगा, अगर दोनों एंगल का सम 90 है और दोनों एंगल का इधर सम कितना है 180 है, तो 90 कम है 180 से, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में सी पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है, सी तो पहले आता है, आप देख सकते हैं सी इसमें पहले आता है, और सप्लीमेंट्री में एस बाद में आता है, एस बाद में आता है। इसका मतलब हो गया जो पहले आ रहा है पहले वाला 90 होता है और बाद वाला 180 होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में सी पहले आ रहा है तो दो एंगल का सम करने पर 90 आएगा। कब, जब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री बोल देंगे, जब दो एंगल का सम 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे। यस बाद में आ रहा है 180 के लिए और इसमें सी पहले आ रहा है 90 के लिए। इससे आप पहचान सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। ओके, चलिए एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, देखिए ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ये एक रे है और ये दूसरा। अगर कोई भी एक एंगल जो बन रहा है दो रे से, इनके बीच एक कॉमन रे हो, कॉमन आर्म्स हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जस्ट बगल में जो एंगल होगा ये ए है, ये आपका बी है। तो ए और बी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसके जस्ट बगल में होना चाहिए, तभी बोलेंगे क्या होगा कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो बी का एडजेसेंट एंगल क्या है, ए है, या ए का एडजेसेंट एंगल क्या है, बी है। यहां से देख सकते हैं ये हमने सी ले लिया, बी और ए ये है। अगर मैं बात करूं कि सी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, बी होगा। ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, बी और ए ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। जस्ट बगल में आने वाला जो एंगल होगा, जस्ट बगल में, अगर मैं बात करूं बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी का एडजेसेंट एंगल क्या है, ए है। बी प्लस सी ये दोनों का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ए होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं ए प्लस बी, इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, सी होगा। ए प्लस बी का एडजेसेंट एंगल सी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी मिलकर एक सिंगल एंगल बन गया, और ये सी क्या है, अलग है, और बीच में कॉमन आर्म्स ये आ गया। एक दूसरी फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर एक ये हो गया और ये हो गया, ए बी और सी, ये आपका डी, यहाँ से एक रे और ई हो गया। ओके, ये है आपका ए बी और ये सी। तो ए का एडजेसेंट क्या होगा, बी होगा, या बी का एडजेसेंट सी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये एंगल जो सी बी डी है, एंगल सी बी डी एंड एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एक दूसरे के क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। ये हम कह सकते हैं, इसमें हमने कह दिया सी बी डी जो है ये मिल ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। तो ए प्लस बी एंड सी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये आपका एडजेसेंट एंगल है, जस्ट इसके बगल वाला एंगल। मतलब ऐसा कोई भी दो एंगल है उसके बीच एक कॉमन आर्म्स है, कॉमन रे है, तो ये एक दूसरे एक के बगल में जो दूसरा होगा ये एडजेसेंट एंगल होंगे। ओके, ये तो रहा एडजेसेंट एंगल। अब इसके बाद ये समझते हैं, अगर हमने कह दिया एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको हमने ले लिया एंगल 1, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, और ये 6, 7 और ये 8। लाइन L पैरेलल टू लाइन M,
और ये आपका ट्रांसवर्सल टी है। अब आप देखेंगे एक दूसरे के L पैरेलल टू M है और ये ट्रांसवर्सल है। अब हम इसमें बात करते हैं जो एंगल 2 है, एंगल 6 और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ अलग से बात लिख लेते हैं। यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी दो लाइन, अगर ये लाइन ए इसके पैरेलल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? एंगल 2, ये एंगल 2 है और ये एंगल 6 है, और इधर 1 है और ये है आपका 5, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये पैरेलल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके जस्ट ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, इसके जस्ट ऊपर ये 2 है, इसके जस्ट ऊपर क्या है? 6 है, यहाँ इसके जस्ट ऊपर 1 है और इसके जस्ट ऊपर क्या है? 5 है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है। जब इसके करस्पॉन्डिंग होगा तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CA इसको लिख सकते हैं, CA, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद और भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कौन किसके? एंगल 4 है, एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 8 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो सकता है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कभी भी दो लाइन, ध्यान देना ये बहुत ही सिंपल है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पर जो वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? सीधा हो गया। इसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो यहाँ पर आपका हो गया ये एंगल इसके आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और वर्टिकली में इसके अपोजिट कौन सा है? ये है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर हमने ये A ले लिया, ये B और ये C और ये D, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो A इक्वल टू क्या हो गया? B, और C इक्वल टू क्या हो गया? D हो गया। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। तो इस फिगर में हम लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? आप देखेंगे एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा बन रहा है? 3 बन रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3। फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 3 हो गया। और क्या है? एंगल 2 इक्वल टू क्या है? एंगल 6, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और इस वाले फिगर में बात करें तो यहाँ भी क्रॉस बन रहा है, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये लाइन, तो यहाँ एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। और क्या होगा? एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इसमें अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ध्यान से समझिएगा। इसमें इंटीरियर मतलब इन दोनों लाइन के अंदर वाला पार्ट जो एंगल होगा, इन दोनों लाइन के अंदर वाला ये। और अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, अगर हम बात करें तो 3 को ले रहे हैं, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? 3 का अल्टरनेट, यहाँ पर 6 को छोड़कर क्या होगा? 5 होगा, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इंटीरियर की बात हो रही है तो केवल इंटीरियर अंदर वाला पार्ट लेंगे, अंदर वाला एंगल लेंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा।
तो ये एक दूसरे के क्या है, दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होता है वो जेड का शेप बनाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जेड का शेप बन रहा है, और अगर ऐसे ले तो ये भी जेड का शेप बन रहा है। तो जेड का शेप बनता है हमेशा, ये जेड का शेप बनता है, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये तभी इक्वल होगा जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी ये एंगल कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, यहां से फिर से एक फिगर बना लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये है आपका ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1 है, ये 2 और 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर का मतलब ही इसके नाम से लग रहा है कि ये बाहर वाला एंगल, तो इन दोनों के अंदर वाला एंगल छोड़कर बाहर वाला एंगल कौन सा है, 1 है, तो 1 के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, अल्टरनेट की बात हो रही है, तो इसके अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा बन रहा है, 1 के अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो गया, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ड्यू टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दैट्स आर इक्वल, ये हो जाएगा, ये तो रहा अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। अब हम बात करेंगे को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, इसमें को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये देखिएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन सा है, मतलब इसके जस्ट बगल वाला, इसके जस्ट बगल वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 4 है और ये 5 है, तो एंगल 4 और 5 ये एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ये भी 180 होता है, यहाँ से ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, या हम इसको और भी एक नाम से जानते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, दो एंगल का सम अगर 180 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों को भी हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। ओके, तो ये रहा, ये कॉन्सेप्ट है, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट रहें। तो आज के लिए इतना ही बस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।